नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जय वीडियो भोजन पे। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर छोड़िएगा। अभी तक के एपिसोडों में पितामह भीष्म क्रोध में थे, लेकिन अब स्वयं भगवान क्रोध में आ गए हैं उनका विध्वंस देख के, क्योंकि धर्म की स्थापना में सबसे बड़ा अगर कोई बाधा बन रहा था इस वक्त, कोई सबसे बड़ा दुर्ग था तो वो थे पितामह। अच्छा, एक चीज अभी देखने लायक यह है कि जब पितामह को यह ज्ञात हो गया है कि परब्रह्म परमेश्वर स्वयं उनके समक्ष खड़े हैं, तो पितामह किस प्रकार से उनके अधीन हो गए हैं और अपने किए गए कार्यों के उत्तर उनसे मांग रहे हैं कि क्या कार्य ऐसे माने किए जिसके कारण आपको अपना वचन तोड़कर अपने नारायण रूप पे आना पड़ा और मेरा वध करने के लिए आप सज्ज हो गए, अपना वचन तोड़ने के लिए सज्ज हो गए। इसका मतलब मैंने कोई महापाप किया है। कोई तो पाप हुआ है। मुझे समझाएं कि कहां मुझे मेरे धर्म को समझने में गलती हो गई। तो चलिए देखते हैं भगवान कैसे समझाते हैं। एपिसोड 222 पार्ट 2 में। कहीं महामहिम, इस जन्म में आप कर्म के बंधन से ना बंधे, इस कारण आपने कोई वास्तविक कर्म किया ही नहीं। कर्म का अर्थ होता है निर्णय लेना और अपने निर्णय के परिणामों को स्वीकार करना। किंतु आपने कब कोई निर्णय लिया महामहिम? महाराज पांडु के राज्य अभिषेक का निर्णय क्या आपका निर्णय था? एक जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति राजा बनने के योग्य नहीं होता। इसलिए मेरा मत है कि ज्येष्ठ भ्राता पांडु का राज्याभिषेक यहाँ पे भी वेदों ने स्टैंड लिया था। महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी के विवाह का निर्णय। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर कुमार धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की कुमारी गांधारी के साथ संपन्न हो। महाराज धृतराष्ट्र को अधर्म से रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया आपने महामहिम? कुमार दुर्योधन पर वार करने वाले इन मत्स्य जनों का न्याय तो कीजिए। इन सबके सिर छेद कर दो, छेद कर दो। ये तो अत्याचार है। स्टैंड ही नहीं ले पाए। आदेश का पालन हो। युद्ध सभा का निर्णय और उसमें पांचाली के अपमान को ना रोकने का निर्णय। रामा, आप कीर्ति तो समग्र आर्यवर्त में है। आप तो स्वयं माता गंगा के पुत्र हैं। अपनी समक्ष ऐसा व्यवहार देख के आप मौन किस प्रकार रह सकते हैं? इस युद्ध का निर्णय आर्यवर्त में धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए युद्ध अनिवार्य है। सभी अधर्मों को रोकने का आपके पास सामर्थ्य भी था और शक्ति भी। महाशक्ति। आप निर्णय नहीं ले सके महामहिम। आप केवल अपनी प्रतिज्ञा और अपने प्रण से बंधे रहे। मैं दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। वास्तव में कर्तव्य के नाम पर निर्णय लेने के उत्तरदायित्व से आप भागते रहे। क्या निर्णय लेने से ही बंधन नहीं बनते वासुदेव? बंधन से छूटने के लिए निष्काम कर्म के सिद्धांत को समझते तो आपका जीवन धर्ममय हो जाता महामहिम। कार्य करें, फल की इच्छा न छूटने करें। के लिए आपने कर्म का त्याग क्यों किया? कर्म के फल का त्याग करते। किसी के आदेश को कर्तव्य मानने के स्थान पर अपने कर्म को कर्तव्य मानते तो भी बंधन से छूट जाते। बहुत समय पूर्व आपने प्रतिज्ञा ली। क्या उस समय आप सारा भविष्य जानते थे? परिस्थितियां बदल गई महामहिम, समय में परिवर्तन आ गया, किंतु आपने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी और ना ही किसी परिवर्तन को स्वीकार किया। उसी का परिणाम आज ये युद्ध हो रहा है। तो क्या प्रतिज्ञा का कोई मूल नहीं? अवश्य। जिस प्रतिज्ञा से सारे समाज को लाभ, उसका मूल्य अवश्य। किंतु जिस क्षण मनुष्य की प्रतिज्ञा
उसका निर्णय सारे समाज को हानि पहुंचाने लगे, उसी क्षण उस प्रतिज्ञा को तोड़ देना अनिवार्य हो जाता है महामहिम। आज पांडवों के पक्ष में रहकर युद्ध करने का निर्णय यदि आप ना ले पाए तो कम से कम शस्त्रों का त्याग करके अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लीजिए। आज पांडवों के पक्ष में रहकर युद्ध करने का निर्णय यदि आप ना ले पाए तो कम से कम शस्त्रों का त्याग करके अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लीजिए। मैं स्वीकार करता हूं वासुदेव। यदि आपका दिया हुआ ज्ञान मुझे जीवन काल में प्राप्त होता तो इतने अन्याय नहीं होते, किंतु जीवन में ना सही, मृत्यु में आपका दिया हुआ ज्ञान अवश्य उपयोगी होगा। आपके द्वारा मृत्यु तो मेरा परम सौभाग्य होगा। मेरा अंत कर दीजिए, मैं सज्ज हूं। वाह वाह रे सज्जता। जैसी आपकी इच्छा महामहिम। जैसी आपकी इच्छा महामहिम। पितामह की यही सरलता तो भा जाती है। धर्मस्य विनाशाय नहीं माधव, आपने युद्ध न करने का प्रण लिया। अभी प्रण तोड़ने का समय है पार्थ, इसीलिए मैं अपना प्रण तोड़ रहा हूं। परंतु माधव, सारा संसार आपको अपशब्द कहेगा तो मैं उसका स्वीकार कर लूंगा। इस युद्ध के अंत होते वैसे भी मुझे कितने अपशब्दों और श्रापों को स्वीकार करना होगा ये तुम नहीं जानते, किंतु मुझे उसका कोई सुख या दुख नहीं। इस समय महामहिम की मृत्यु अनिवार्य है। भगवान यम की भाषा बोल। नहीं माधव, मुझे एक अवसर दीजिए। तब से कर क्या रहे हैं अर्जुन आप? त्याग करके आपके पास किसी अवसर भी स्थिति में पितामह को परास्त करूंगा। मोह का त्याग नहीं करता। सही बात। तो मेरे कारण माधव आप अपने मस्तक पे इतना कहने और करने में बहुत अंतर होता है। सुनने में, जीवन में उतारने। तो उसी क्षण मेरी देह से मेरे प्राण निकल जाएंगे। माधव, मुझे एक अवसर दीजिए, मेरी विनती स्वीकार कीजिए। कई लोगों के वचन अधूरे रह जाएंगे ना। देवी अम्बा का भी प्रण था। ये सब हमारे संजय देख रहे होंगे कि नहीं? मेरी मृत्यु मुझे देखना है वो धृतराष्ट्र वाला। काशी की राजकुमारी देवी अम्बा के हाथ मृत्यु है वासु, और इसी कारण राजकुमारी अम्बा ने शिखंडिनी के रूप में जन्म लिया।
उन्हें ही मेरे वध का संतोष देने दीजिए वासुदेव। मैं वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं वासुदेव, मैं उनकी प्रतीक्षा करूं। और जिस दिन रणभूमि में वो मेरे समक्ष उपस्थित होंगी, मैं अपने सभी शस्त्रों का त्याग करूं। तब तक मैं हस्तिनापुर के सैनिकों का रक्षण अवश्य करूंगा, किंतु आपके किसी भी सैनिक की मृत्यु मेरे हाथों से नहीं। यही चाहते थे भगवान। ये ना मेरा कर्तव्य है और ना ही किसी का आदेश। ये मेरा निर्णय है वासुदेव। वाह, निर्णय तो लिया कम से कम। आपके ज्ञान देने के बाद भी हम निर्णय न ले पाए, व्यर्थ है सर, जीवन व्यर्थ है। जितना बचा है वो भी व्यर्थ है। हम सभी जानते थे कि पांडव पुत्र पितामह पर पूरे सामर्थ्य से अटैक नहीं कर रहे हैं या उनके साथ द्वंद नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका मोह उनको रोक रहा था। अब जिस तरीके से ये सीन दिखाया है, भगवान को क्रोध आया, उन्होंने पितामह को भी उनकी गलतियां सारी याद दिलाई, पितामह भी शांत हो गए और अर्जुन भी उनको रोकने आ गए भगवान को कि अब जो है मैं पूरे सामर्थ्य से युद्ध करूंगा। और छोटा सा एक पॉइंट और इसमें देखने वाला था कि भगवान ने जो ज्ञान दिया पितामह को कि कर्ण जो है आपको तोड़ देना चाहिए तब जब आपको ये लग रहा हो कि अधर्म किया जा रहा है। भगवान वही ने चीज अभी देखने को भी मिली कि वो अपना प्रण तोड़ने पे आ गए। उन्होंने कहा मैं प्रण तोड़ दूंगा क्योंकि पितामह बाधा बन रहे हैं धर्म की स्थापना में। तो ये छोटी सी बात जो है नोटिस करने वाली थी। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पे देखने को मिली। भगवान जिस चीज को बार बार कहते हैं कि धर्म जो है वो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, तो जब तक भगवान स्वयं पे इसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे, स्वयं पे यह निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक दूसरों को किस प्रकार से यह ज्ञान मिलेगा। जिस प्रकार से भगवान ने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन समय को देखने के साथ उन्होंने उठा लिया, वचन तोड़ दिया उन्होंने। तो क्या भगवान के लिए उनका वचन अहम नहीं था? नहीं। उन्होंने निष्काम कर्म योग की सिद्धांत पे पितामह को यह बताने की कोशिश की कि आपने कर्म से छुट्टी ली, अपने दायित्व से छुट्टी ली है, अपने आप को वचनबद्ध कर करके आपको इतना सामर्थ्य मिला था, इतनी शक्ति मिली थी आपको अपने युवा काल में कि आप चाहते तो पूरे समग्र आर्यवर्त में धर्म की स्थापना कर देते। युद्ध में ही देख रहे हैं सामर्थ्य आप। ठीक है, इतना सामर्थ्य अगर उस समय दिखाया होता। देखिए, उन्होंने वचन जब लिया तो स्थिति कुछ और थी। जब स्थिति उनके सामने अलग आने लगी कि हाँ धृतराष्ट्र भी अधर्म कर रहे हैं, उनके पुत्र भी अधर्म कर रहे हैं, भीम को मारने की कोशिश की, मतलब ये अधर्म देखते हुए आपको वहां स्टैंड लेना चाहिए था। मेरा वचन गया, मैं वचन गया भाड़ में, अगर इसके बाद कोई भी अधर्म हुआ तो मैं गद्दी पे बैठ जाऊंगा और मैं तुम्हारे विपक्ष में खड़े होकर पूरा विध्वंस करूंगा। पितामह को एक चीज ये देखने लायक थी कि पितामह ने जीवन पर्यंत कभी आवाज नहीं उठाई। अच्छा, हर कोई उनकी आवाज दबाने पे तुला हुआ था, उनका वचन याद दिला दिला के। ये मैनिफेस्टो देख रहे हो, इसमें तुमने ये लिखा था, इसीलिए यहाँ पे हैं आप। ये मेमोरेंडम आपने साइन कर रखा है, आपको ऊंची आवाज बात करने का अधिकार नहीं है। जैसे अभी दुर्योधन नहीं कराया, तभी तो इतने क्रोध में युद्ध कर रहे थे। फिलहाल इस एपिसोड को हमें समाप्त करना पड़ेगा। शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ, देखने के लिए कि किस प्रकार से शिखंडिनी आती हैं और पितामह अपने शस्त्र छोड़ते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।